The evil entity. रूहानी हस्ती की मौजूदगी बहुत से लोगों को एहसास से ज़्यादा महसूस होती है। अक्सर किसी की ज़िंदगी को ख़ास तौर पर मुतासिर करने के बाद ही उनकी मौजूदगी महसूस होती है। कुछ लोगों में बचपन से ही लगाव भी हो सकता है, वो हस्ती के मौजूदगी के आदी हो जाते हैं। ये कहानी सोबिया नाम की एक लड़की के सच्चे वाक़यात पर है, जो अपनी पैदाइश के बाद से हर एक रूहानी वजूद के साथ रह रही थी। इसे इसकी माँ ने बताया था कि ये हस्ती इसके पूर्वजों के ज़माने से मौजूद है और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। उसको हर वक्त अपने आसपास अजीब सी मौजूदगी महसूस होती थी, जब वो सो रही होती थी, खा रही होती थी या बस बैठी होती थी। सोबिया अपनी पैदाइश के बाद से ही इन सब का सामना कर रही थी और अब जब वो 22 साल की थी, वो इस मौजूदगी की बहुत आदी हो चुकी थी। अब तक सब कुछ बहुत ठीक जा रहा था, मगर एक रात 12:50 का वक्त था जब वो एकदम से उठी। वो दोबारा सो नहीं पाई, इसलिए उसने फैसला लिया फ़ोन चलाने का। सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर जैसे ही 1 बजा, इसे कुछ फासले पर घर में आवाज़ें सुनाई देने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के फर्श पर कुछ घसीट रहा हो। आवाज़ें बहुत हल्की थी, तो सोबिया ने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करने का फ़ैसला लिया। आवाज़ें कुछ देर तक चलती रही, मगर वो अचानक से बंद हो गई। कुछ मिनट गुजरने के बाद घड़ी जब 2:30 पर आई, तो इस वक्त सोबिया सुनती है कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। पहले तो ये हल्की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लगी। सोबिया ने इसे भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की और सिर्फ अपने फ़ोन पर नज़र रखी। तभी दरवाज़ा एकदम से बंद हुआ और जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की, इसे ऐसा लगा कि जैसे इसका जिस्म पैरालाइज हो गया हो। वो सिर्फ इस खौफनाक मंज़र को देखती रही। इस सब में उसको कुछ फासले पर अपनी माँ के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो मदद के लिए पुकारने लगी, मगर कोई आवाज़ नहीं निकली। तभी इसने देखा कि दरवाजे के ताले को खुद लॉक लगा और फिर खुला। ये चीज़ लगातार हुई, साथ ही साथ बच्चे की आवाज़ें और ऊंची होती गई। फिर अचानक से सब कुछ रुक गया। सोबिया की नज़र दरवाजे पर जमी हुई थी, जहाँ इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। इसने देखा कि दरवाजे के पास एक काला सा साया खड़ा हुआ है, जो सोबिया की तरफ ही देखी जा रहा है। सोबिया ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसे किसी ने ज़ोर से पकड़ रखा हुआ है। अचानक से इसे अपनी बाजू पर शदीद दर्द महसूस हुआ और तब इसने नोटिस किया कि वो काला साया गायब हो चुका है और उसके साथ साथ वो तमाम आवाज़ें जो इसको सुनाई दे रही थी। सोबिया एकदम से उठी और उठते साथ ही आयतुल कुर्सी पढ़ी। आयतुल कुर्सी को इस्लाम में अपनी हिफाजत के लिए पढ़ा जाता है। तलावत करने के बाद वो सो गई और जब सुबह हुई तो इसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके कान के पास से एक बहुत बड़ा काला चमगादड़ गुजर के गया हो। जैसे ही वो उठी, इसने अपने बाजू पर नोचने के निशान देखे, जिस पर एक रात पहले कोई खरोच के निशान नहीं थे। ये उस खरोच की असली वीडियो है जो हमें खुद सोबिया ने प्रोवाइड की थी। जब सोबिया से पूछा गया कि वो अपने आसपास क्या महसूस करती है, तो इसका जवाब था, सोबिया ने कहा, मैं उनको हर वक्त अपने आसपास महसूस करती हूँ। वो हर वक्त शोर मचाते रहते हैं। मैं इन आवाज़ों को सुन पाती हूँ, लेकिन कि ये रात को मज़ीद खौफनाक हो जाती है। ये कहानी मुकम्मल एक हकीकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर है। अगर आपके पास भी शेयर करने के लिए अपनी पैरानॉर्मल कहानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
and subscribe.